नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम महानगरों के दौरा के बाद कई जगह पर आदिवासियों की जीवन शैली के भ्रमण और तमाम पर आज मैं 5 दिन की जंगल यात्रा पर है मेरी टीम, जहां पर हम कई चीज पर शोध कर रहे हैं और देंगे आपको जानकारी। प्रातः काल का समय, बहुत खूबसूरत दृश्य, घोड़े, खच्चर, कुत्ते, भेड़, बकरियां, तमाम और घना सा जंगल, जंगलों के बीच के जीवन का अध्ययन। इसके बाद मेरी मीडिया ट्रेनिंग कैंप राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेके उड़ीसा के दौरा पर रहेगी मेरी टीम। फिलहाल अपने ट्रेनिंग कैंप से पहले कुछ बहुत ही कॉन्स्टेंट माइंड के लिए एक्सरसाइज करने के लिए मेरी टीम आजकल 5 दिन की जंगल यात्रा पर है। बहुत खूबसूरत दृश्य, यहाँ पर बकरी का दूध, गौ माताएं अनेक हैं, गाय का दूध, घी, मक्खन, दूध, मट्ठा, तमाम चीज मिलती है यहाँ पर। खास तौर पर बकरी के दूध का पनीर बहुत ही स्वादिष्ट और जो निरोग्य बनाता है वो भी यहाँ पर मिल रहा है घने से जंगलों के बीच में। देखिए मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। ठंड आजकल बहुत ज़्यादा है, टेंटों में रहना होता है, पानी की कोई कमी नहीं है, लकड़ी वगैरह जंगलों में काफ़ी होती है और लकड़ी से पानी को उबाल करके उसका स्नान किया जाता है, बिल्कुल बॉडी को चुस्त बना देता है। रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, देंगे आपको जानकारी। जिस तरीके से महानगरों में लाखों लोगों का भीड़ भड़ाका, उसी तरीके से लाखों अनेकों घना सा जंगल मेरे बाईं तरफ टेहरी जिले, यानी मेरे बाईं तरफ लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर सुरकंडा माता का मंदिर मेरे बाईं तरफ, और दाईं तरफ की बात करूं तो नागड़ी यानी ऋषिकेश, तो गंगोत्री वाला जो रोड है यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दिखाएंगे आपको अनेक और जंगलों के भ्रमण पर विशेष कवरेज। जय हिंद, जय भारत। मातृत्व के आवाज प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम 5 दिन की अपनी जंगल यात्रा पर है, जहां पर आपको दिखाएंगे गडरिया, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, पशु, गाय, भैंस किस तरीके से जंगलों में रहते हैं, उनकी जीवन शैली पर। घने से जंगलों जहां पर हम कई जगह पर आपको पेड़ पौधों से रूबरू कराएंगे। रहे मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए इन खूबसूरत वादियों का देवभूमि उत्तराखंड। और अभी एशिया का सबसे बड़ा बांध टेहरी झील से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर और नेशनल हाईवे से 13 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों पर है मेरी टीम। आज दिखाएंगे आपको इन खूबसूरत वादियों में जीवन शैली और पेड़ पौधों पर विशेष कवरेज। और देखिए जंगल में बकरी एवं गडरियों की जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। देखिए देवभूमि में मालू के पत्ते पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। बहुत चौड़े चौड़े पत्ते होते इस मालू के, इसके ऊपर कई गाने भी गाए गए हैं। मालू के ऊपर बहुत चौड़े पत्ते, किसी जमाने जब दोना यानी पत्तल खाने की जो अभी पत्तलें आती वो नहीं होती थी, तो इसी की पत्तल बनाई जाती थी। बहुत चौड़ा इसका पत्ता होता है और किसी जमाने शादियों के दौरान, अभी भी गांव दूर दराज एरिया में इसकी पत्तल बनाई जाती है। जो दोना होते हैं वो भी बनाया जाता है। बहुत ही इसमें खाने का अलग ही सुगुन, अलग ही स्वादिष्ट, यानी काली दाल और चावल या राजमा भात का आनंद इस पत्ते में खाने का अलग होता है। इसको यहाँ पर मालू का पत्ता कहा जाता है। इसको, ये जो मालू का पत्ता है, अभी भी क्या इस्तेमाल करते हैं गांव में लोग, इसका अभी भी होता है। इसका कुछ और नाम भी है क्या? काफी सारे पेड़ मुझे नजर आ रहे हैं। मालू देखिए सामने की तरफ एक गाना भी इसके ऊपर गाया गया था पहले, मालू रे मालू तू न तोड़िया, इस तरीके से गढ़वाली में गाना गाया गया था। इस बहुत प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक खजाना है इस देवभूमि उत्तराखंड में। अनेक पेड़ पौधे, बड़े बड़े विशाल कई पेड़, और देखो सफ़ेद कलर के फूल, बुरांस,
और अनेक ऐसी जो दवाई का काम करते हैं, जड़ी बूटियां यहाँ पर होती है पहाड़ों में, शुद्ध हवा पानी, घना सा जंगल, और तमाम का मेरी टीम दौरा कर रही है। देखिए जंगलों में इस तरीके से भेड़ की ऊन की कुव्यवस्था पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। और जब मैं कई जगह बकरियों का दौरा कर रहा हूँ तो इस तरीके से भेड़ की यानी ऊन जो कि बहुत महंगी होती है, बर्बाद होती मुझे नज़र आई है। देखिए इस तरीके से कई क्विंटल। और जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि खरीदने के लिए नहीं आता, इसलिए ऐसे बेकदरी की जाती है। पोखरिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोखरिया जी, इस तरीके से भेड़ की जो ऊन है ये तो बहुत महंगी होती है, इसकी टोपी भी इतनी महंगी होती है, सब कुछ कोट, और ये इस तरीके से बेकदरी हो रही। क्या बोलेंगे आप इसको लेकर, क्या वजह है? क्या करना है साहब इसका, जब कोई लेते नहीं है तो क्या करना? तो क्या कोई व्यापारी या कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है क्या इसकी? कोई व्यवस्था नहीं, सब सरकार ही नहीं पहले खरीदने। और जब मैं जाने का प्रयास करो, आप देखें टनों टन प्योर भेड़ की ऊन, क्योंकि बकरी वाले सामने की तरफ डेरा है, और इस तरीके से भेड़ की ऊन टनों टन मुझे खराब होती हुई नजर आई। जंगलों में जाने का प्रयास करो, आखिर सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। और मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो कई जगह जंगलों में काफल, चुलू, टिमरू, ऐसे प्राकृतिक संपदाएं टनों टन खराब होती नजर आती है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। और जब कभी हरेला दिवस मनाया जाता है तो करोड़ों रुपए का बजट दिखाया जाता है, पेड़ लगाने का प्रयास किया जाता है। आखिर जो लगे हुए पेड़ हैं, ये देखो इस तरह घास खराब होती जा रही है। अब आग लगेगी जंगलों में, घास खराब हो जाती है, तो इसको बेचा जाना चाहिए, कुछ कमाई बढ़े किसानों की। तो साहब ये क्या बोलना चाहेगा, सरकार की इतनी कुव्यवस्था क्यों है जी? ये सरकार की इतनी खराब व्यवस्था है। सरकार तो दाव पेश कुछ और करती है। कुछ नहीं, हम खातर तो कुछ नहीं सरकार कर ली। और देखिए इस तरीके से खराब होती ऊन पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। तो देखिए बकरियों के गडरे के जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। प्रातः काल का समय, सूर्य भगवान उदय होते हुए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। एक घोड़े, खच्चर, इस तरीके से घोड़ियों में सामान के इधर उधर ले जाया जाता है। भेड़, बकरी, अक्सर भेड़ अलग रहती हैं क्योंकि भेड़ की चुंगने का जो स्टाइल होता है बिल्कुल अलग होता है, बहुत स्लो चलता है। इस तरीके से दोना लगाया जाता है। ये देखिए होका, सब कुछ मिलता है जंगल में। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम शुभ नाम है प्रहलाद सिंह रावत। रावत साहब, ये बताइए भेड़ और बकरी जो अलग रहती है, इनकी क्या वजह है, क्या फर्क है दोनों में? ऐसा है कि भेड़ बकरी में ये फर्क है कि अगर भेड़ बकरी इकट्ठे रखेंगे तो बकरी जो है घास ज्यादा खाएगी, भेड़ को कम मिलेगा। इसलिए हम बकरी तेज खाती है, हाँ, भेड़ कम खाती है, खराब भी ज्यादा करती है। हाँ, खराब भी और ज्यादा जो भेड़ जो होती है हाँ, इसलिए हम बकरी को अलग करते हैं। भेड़ पहले चुंगेगी और बकरी बाद में चुंगेगी। कितनी लगभग आपके पास भेड़ हैं और बकरियां? ये 500 भेड़ होगी, 450 बकरी होगी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जंगल में जब आपका जो रूटीन है, कुत्ते कितने हैं लगभग? कुत्ते 5 कुत्ते भेड़ के डेरे में, 4 कुत्ते बकरी के डेरे में, यानी 9 कुत्तों के साथ पूरी यही ड्यूटी देते हैं रात में? हाँ, रात भर ये पूरी ड्यूटी देते हैं, जानवरों से ड्यूटी देते हैं, वगैरह से ड्यूटी। कितने साल से आप इसके बिजनेस में साहब? ये बिजनेस में तो हमारा बाप दादा से चला हुआ है। यही आपका रोजी रोटी है? तो इसमें अच्छा व्यापार अच्छा है क्या, फायदा है आज की डेट में? इसमें फायदा हमारा। सरकार आपको कुछ आज सपोर्ट कर रही है? कुछ नहीं, तो लेते नहीं आप लोन वगैरह या फिर नहीं सरकार से? देखो सर, इसमें जो है बहुत करना पड़ता है। जो सरकार से लोन मिलता है, जितना अरे नहीं मिलता उतना परे लगता है। अच्छा, इसलिए आप अपनी बकरियों को, लेकिन दवाई वगैरह सपोर्ट मिलता है क्या? जंगल में कोई तंग करता है आपको, फॉरेस्ट वाले, इस तरीके से कोई जरूरत होती है परमिशन की? देखो दिया है सर कि जैसे फॉरेस्ट का इसमें हमको परमिशन लेना पड़ता है, जैसे गाँव का होता है इसको में हमको पैसा देना होता है। तो गाँव वाले कॉपरेट करते हैं? हाँ, कॉपरेट करते हैं। और देखिए इस तरीके से इनकी बकरी। पिछले साल आप जब गर्मी होती है तब कहाँ जाते हैं आप? गर्मी में हम घर जाएंगे तो वो बुग्याल में जाएगी। अच्छा, बुग्याल में या फिर वो चाइना बॉर्डर की तरफ बगोड़ी में। देखिए बहुत दूर दूर इनका जीवन भी लगभग जिस तरीके से फौजी लोगों का डेरा होता है, आर्मी वालों का एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरीके से इनका जीवन शैली होता है। घना सा जंगल। ये कौन सी जगह है साहब? ये है बुरासखंड टॉप। और यहाँ जो है ये टिहरी जिला है, और कुछ दिनों बाद यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। प्रातः काल के बाद घना सा जंगल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, लंबी लंबी घास भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए आज गडरियों के जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। आपका क्या नाम है साहब?
अमन तिवारी साहब, कितने साल के हैं आप? ये होगा 16-17 साल। तो कब से ये बकरियों के साथ रहते हैं? भाई अमन, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई की क्या? स्कूल वगैरह गए कभी? किस क्लास तक? 8 तक गए, बस छोड़ दिया आप? उसके बाद इसमें दिल लगता है बकरी में? चलिए, ये देखिए बहुत छोटी उम्र के हैं, ये भी बकरी के साथ लगे हुए हैं। कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और देंगे आपको और जानकारी इस जंगलों में जीवन शैली पर। 5 दिन की जंगलों की यात्रा की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज कई जगह पहाड़ी और चोटी का दौरा कर रही है और टिहरी जिला की पहाड़ियों के भ्रमण पर है मेरी टीम आज, जहां पर कई चीज़ों का हम शोध कर रहे हैं।